अब वो बात वही होगी, बात है जाएगी। सबसे बड़ी समस्या है सांड की गाय की। जो खेत के खेत साफ हो रहे, किसान बेचारे 10-10 मौजा में जमीन है, वो बेचारे कहाँ रात भर ठंड मर ये कुल बिल्कुल बोलो आराम से आपके लिए। किसानों की समस्याओं को लेकर एसडीएम का घेराव किया, आश्वासन पर 3 घंटे बाद छोड़ा। भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह ने एसडीएम किसनी को 3 घंटे तक बनाया बंधक। किसानों की समस्याओं को लेकर मैनपुरी की किसनी तहसील में भाकियू भानु के पदाधिकारियों एसडीएम का घेराव कर दिया। बताते चले, किसानों और भाकियू भानु के पदाधिकारियों का आरोप है कि किसनी तहसील प्रशासन भ्रष्टाचार में लिप्त है और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा है। चरागाह की जमीनों को खाली नहीं किया जा रहा है। बताते चले कि दर्जन भर से अधिक किसान अपनी जमीनों पर अवैध कब्जे की शिकायत और समस्याओं को लेकर के आए और वहीं एसडीएम किसनी के भारतीय किसान यूनियन भानु के धरना प्रदर्शन में पसीने छूट गए। बताते चलें कि प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह एसडीएम की चेतावनी की, अगर उत्तर प्रदेश में कोई भी अधिकारी भ्रष्टाचार करता है और किसानों को परेशान करता है तो उल्टा लटका दिया जाएगा। इतना भाषण सुनते ही एसडीएम किसनी की आवाज बंद हो गई है। 3 और किसान व एसडीएम के बीच 3 घंटे चले धरना प्रदर्शन के बाद सहमति बनी, तब जाकर माने किसान। 1 माह में सारी समस्याओं के समाधान की एसडीएम ने कहा कि अब आगे से किसानों की कोई दिक्कत और समस्या नहीं आएगी। इस दौरान ये पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह, युवा प्रदेश अध्यक्ष सुनील सिंह, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी लखन यादव, हर्ष ब्रिजवासी, प्रदेश प्रवक्ता फिरोजाबाद, जिला अध्यक्ष निंकुश ठाकुर, एटा जिला अध्यक्ष पंकज ठाकुर, ताहिर भाई, आकाश गुप्ता, प्रदेश महासचिव गौरव प्रताप सिंह, टिकैत प्रताप सिंह, दीपक सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता सहित हजारों की संख्या में किसान मौजूद रहे। पेश है हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। सुनना ही पड़ेगा तभी। कोर्ट में तभी तो ये कह रही है, कोर्ट में तो सदन के लिए बराबर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सबके लिए तो निकाल के बजाय मैंने नहीं किया है जो आप बोलते हो। अरे तो आप उसमें एक्शन तो लेते हैं। इसके साथ न्याय करने का पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ये महिला कोशिश नहीं, इसको निपटा, उसको मकान के अंदर तो करिए, आप उसमें एक्शन क्यों नहीं लेते? दोनों पक्षों को सुन के ही करना पड़ेगा। तो मैंने नहीं बजाया किसी को नहीं, अब आया तो उन्होंने एक्शन तो आपको लेना पड़ेगा। ये आपस में भाई बंधु इनका बंटवारा है, मैं उसको बंटवारे का पूरी प्रोसेस कराने के प्रयास में हूँ कि इनका हो जाए, किसी तरह इसका भला हो जाए। मैं लगा आप भी है हम आप बात में बैठेंगे, बच्चा लगा बैठेंगे। अरे आप टीम भेजी है ना आपके लिए, सर नापा कब का है? अरे आप ये बताओ। अरे बात बाद में हलेगी, नाप के टीम जाके सही है, जो हकीकत होगी, जो सत्य बात हो, सही है नहीं? सत्य किसी को और कोई समस्या भैया, किसी को समस्या अरे अब वो बात वही होगी, बात है जाएगी। सबसे बड़ी समस्या है सांड की गाय की। जो खेत के खेत साफ हो रहे, किसान बेचारे 10-10 मौजा में जमीन है, वो बेचारे कहाँ रात भर ठंड मर ये कुल बिल्कुल बोलो आराम से आपके लिए। अध्यक्ष जी, तहसील का आज घेराव किया है, एसडीएम साहब का 3 घंटे बंधक बनाए हैं, क्या है पूरा मामला? मामला ये था, यहाँ की बहुत समस्याएं थी। यहाँ किसनी तहसील में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार और चरम सीमा पे है और कानून वो लेखपाल और बहुत लोगों की समस्या आ रही हैं। तो अब एसडीएम साहब ने ये बात का बैठा ले तो जाके लगे कि डीएम साहब और एडीएम साहब ये सब लोग हमें बात करेंगे, लेकिन यहाँ के किसान लोगों ने कहा है एक मौका दे दो इनको। तो हमने 1 महीने का समय दे दिया इनको। 1 महीने बाद हम फिर आएंगे, तब देखेंगे। या समस्या होंगी तो बहुत बढ़िया बात है, इनका स्वागत करेंगे। समस्या नहीं होंगी तो, और समस्या होंगी तो फिर इनके साथ कुछ भी हो सकता है और जिले के लोग आके, जिले के अधिकारी आके इनको कार्रवाई करेंगे इन पे, तभी समस्या का समाधान होगा। एसडीएम साहब ने क्या कहा है यहाँ पे? एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि अब कोई समस्या नहीं आएगी। वो तो ये कह रहे हैं कि पहले उन समस्या का चुना है, लेकिन सारे लोग जो किसान खड़े हैं ये सब बता रहे हैं, तो उन्हें 1 महीने की समय दे दिया गया है। मेरा नाम कुलदीप ठाकुर, भारतीय किसान यूनियन भानु मंडल अध्यक्ष, आगरा युवा मोर्चा। आज किसनी तहसील का घेराव किया है प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपके ने, क्या है पूरा मामला? इतना इस किसनी तहसील में भ्रष्टाचार चरम सीमाओं पर है। किसान गायों से अत्यंत परेशान है और सरकारी ज़मीनों पर एसडीएम
किसनी मिलकर अवैध कब्जा करा रहे हैं। उससे किसान परेशान होकर और हमारे प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह जी से गुहार लगाई और वह किसनी तहसील आए हैं और आज एसडीएम साहब को बैठा लिया है और कई एक डेढ़ घंटे से वार्ता हो रही है और अभी कोई एसडीएम साहब की तरफ से कोई भी हमें समाधान करने के लिए कोई भी आज्ञा नहीं दी गई है। जब तक हमको हमारा किसानों का हक नहीं मिलेगा हम किसनी तहसील को घेर कर बैठे रहेंगे। धन्यवाद। एसडीएम साहब, पहली बात तो ये है कि हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं और हमें संविधान दे, भारतीय संविधान ने आर्टिकल 19, 20, 21 ने यह अधिकार दिया है कि जहां हमारी समस्या को न सुना जाए वहां हम जाकर के धरना प्रदर्शन करेंगे और अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। और दूसरा, किसी भी अधिकारी से या किसी भी नेता से या किसी भी अधिकारी से भारतीय संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है कि जवाब तलब करने का हमें अधिकार है कि हम उससे अपना प्रश्न पूछ सकते हैं और उसका उत्तर मांग सकते हैं। तो अब कभी भी ये पुनरावृत्ति न हो कि कोई भी किसान आपको फोन करे, कोई अपने परिचय का मोहताज नहीं है। जब संविधान ने अधिकार दिया है तो उसका सम्मान करिए या आप भारत के संविधान को मानते नहीं हैं। दूसरी बात, अगर कोई भी पदाधिकारी या कोई भी किसान आपको फोन करता है, बसम्मान उसको सुना जाए, उसकी समस्या का समाधान किया जाए। अभी तक हमने ये देखा तमाम समस्याएं आपके सामने रखी गई। आज तक हमने पहली बार ऐसा देखा है, चाहे वो एटा जनपद रहा हो, चाहे फिरोजाबाद जनपद रहा हो, चाहे आसपास के कोई भी जनपद पूर्वांचल के जनपद रहे हो, हम हर जनपद में जाते हैं जहां समस्या होती है अधिकारी से वार्ता के लिए। लेकिन पहली बार आज हमने ऐसे अधिकारी को देखा है जिसका कुशल नेतृत्व नहीं है कि पंचायत में बैठकर किसी भी किसान की समस्या का एक भी किसान की समस्या का या उसके प्रार्थना पत्र पर आपने अपनी कलम नहीं चलाई, उसे संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। ये आपका कुशल नेतृत्व नहीं है, यानी कि आपकी ही रचित यहाँ की सभी मनगढ़ंत कहानियां हैं। एक कानून को मैं जानता हूं काफी समय हो गया राजनीतिक क्षेत्र में और किसान नेतृत्व करते हुए। अधिकारी, आप तो एसडीएम है, हमारे डीएम साहब, कप्तान साहब, कमिश्नर साहब से बड़े अच्छे संबंध रहा करते हैं। ऐसा नहीं है, हम अधिकारियों की मंशा जानते हैं कि एप्लीकेशन पर, प्रार्थना पत्र पर केवल आदेश करना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, ये टालने के बराबर होता है। कभी भी आपने आदेश किया, आपका कानूनों से टाले हुए आप अभी विमोचन कर रहे थे कि एक हफ्ते के अंदर मैं सुनता हूं, सारी कार्रवाइयां करता हूं। एक हफ्ते 6-6 महीने के तमाम लोग यहाँ खड़े हुए हैं कि उनके ही समस्या का समाधान नहीं हुआ। आपको प्रार्थना पत्र देने के बाद क्या आपने कभी अपने कानूनों को या लेखपाल को तलब किया इस समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ? दूसरी बात, यहाँ कोर्ट की समस्याएं थी। कोर्ट की समस्याएं, आप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर हैं, एज मजिस्ट्रेट भी हैं, कोर्ट की कार्रवाई भी करते हैं। अगर किसी की फाइल आपके कोर्ट में चल रही है, दोनों पक्षों से वकील खड़े होते हैं, म्यूटेशन होती है। अगर 1, 2, 3, 4 बार लगातार म्यूटेशन हुई, एक पक्षीय वकील वहां खड़ा हो रहा है, दूसरे पक्ष का वकील नहीं जा रहा है, उसे टालने का प्रयास कर रहा है, तो आपको पूर्ण अधिकार है कि उस फाइल को आदेश में लगा करके तत्काल प्रभाव से आदेश कर दिया जाए। रेवेन्यू, दूसरी बात, आपकी एक और जो है बात आई थी कि एसडीएम साहब कहते हैं कि अगर कहीं रेवेन्यू का मामला है तो आप टाल देते हैं कि मैं नहीं देखूंगा, वहां का प्रधान देखेगा, प्रधान जिम्मेवार है। प्रधान रेवेन्यू बोर्ड का या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर नहीं है, वो रेवेन्यू बोर्ड का कोई मेंबर नहीं है, या वो लेखपाल नहीं है, कानून को नहीं है। रेवेन्यू प्रणाली इसीलिए बनाई गई है, आप रेवेन्यू से संबंधित अधिकारी हैं, एज ए मजिस्ट्रेट है, उसके अतिरिक्त आप केवल मात्र एक रेवेन्यू के अधिकारी हैं, ये आप जान लीजिए। आपको रेवेन्यू केवल मात्र तहसील में जितनी भी राजस्व की समस्या उनको निपटाना होता है, लेकिन आपके सानिध्य में
वो और कहीं हल भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी एक सेट प्रोसेस है, उससे वो हल होते हैं। तो अब इन्हें कैसे मिले तो पूरा मेरे कोर्ट में कोई भी तारीख एक सप्ताह से ज्यादा की नहीं पड़ती है। मैं सारे मुकदमों को एक सप्ताह के अंदर सुन लेता हूँ। जो बाध्यताएं हैं कोर्ट की उतनी फॉलो करते हुए आपका काम होगा। बोलो अरे अध्यक्ष जी हमने वकील से म्यूटेशन कराओ साहब आपके पास में आया, आप कैसे मेरे बंदी जा रहे हो? कुरा के हिसाब से मेरा कुरा बन दिया, धर्मवीर साहब ने बनाया था लेखपाल साहब ने, तो उन जाकर उन्होंने बनाया और मुझको जमीन तब भी नहीं मिल रही है। साबिर हुसैन भैया ने लेखपाल साहब ने 2000 रुपए ले लिए, तब भी मेरी साहब कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। 2000 किसने लिए? बड़ा मौजा लेखपाल साबिर हुसैन का एक्सीडेंट हो गया, अस्पताल में पड़ा है अभी इस समय। मैं कुरा के हिसाब से जमीन मिले साहब, कुरा के हिसाब से मिले। जो कुछ भी है नियमानुसार मैं सब करूंगा। मैं दरवाजा खोल के इसलिए बैठता हूँ और सबका जवाब देता हूँ, ऐसा नहीं कि कोई चोरी से भागूं कहीं। भाई साहब मैं सुन रहा हूँ, सब नहीं सुनूंगा मैं, देख लेता हूँ। दो बार एक बार हम दरखास्त देखो नपने में ऐसे, अगर सुन लो मेरी बात सुन लो, मैं अगर नपवा दूंगा तो वहाँ दूसरी पार्टियां खड़ी हो जाएंगी, फिर आपस में सर फोड़ लोगे, मुझे पता है। तो उस चीज को एक तरीके से मैं नपवा दूंगा, लेकिन पहले मानसिक रूप से दूसरे पक्षों को तैयार भी करना पड़ता है कि हम स्वीकार करो इस चीज को। हाँ तैयार है, सहमति के आधार पे आज आदेश करूंगा, अभी कल हो जाएगी पढ़ाई। सहमति है इनकी तो तुरंत होगा। मेरे पास तो नीम का लिखित कानूनी, मैं तो एक बार आया था, कहाँ है जी तो बता। पैमाश है खेत की मेड़बंदी की, कम से कम हो गया 2 लोकसभा से अभी तक पैमाश नहीं, कानून के पास फाइल है। अब वो कह देते हैं, वो ये कहते हैं कि 18 तारीख को बाद आना, 19 तारीख को, मतलब ये 18 तारीख को बाद आना, नंबर ले लो। अब घुमाते हैं बार बार। कानून को आपके पास फाइल है, नाम क्या कानून को होगा सर, मेरे को नहीं पता। अरे जिन्हें मालूम हो यार, तुम्हें और लगा दे तो जिन्हें ना मालूम कानून को कौन एक कानून को है मेरे पास पूरी तहसील के लिए। एक ही बता रहे हैं ना, सुन तो लो, एक ही कानून को है। 128 गाँव है, 128 गाँव उसको देखने हैं। 10 थोड़ा नहीं बताया, मैं यही कह रहा हूँ। एक जो सर वो बैठते हैं उनके पास फाइल है। 10 की बात नहीं है, काम 128 गाँव में देखना है, तुम्हारा भी हो जाएगा, बस धैर्य रखो। आया है तो कल परसों हो जानी चाहिए। 128 गाँव है मेरे पास, आपको